अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शाहजेब एंड यू आर वाचिंग जेबी टेक। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं करूंगा कंपैरिजन पोको X3 GT वर्सेस पोको F3। अब ये दोनों जो स्मार्टफोन्स हैं ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस के साथ हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आपको इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बाय कर लेना चाहिए तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं यही बताऊंगा। बाकी अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे कि आपको भी पता चल जाएगा कि कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है तो आप वो बाय कर सकते हैं। तो वीडियो का अंत तक जरूर देख लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपको पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो करते हैं आज के कंपैरिजन स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लीजिए इसकी प्राइस की। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस है जैसे मैंने पहले कहा। यहाँ पे 58,000 रुपीज़ दोनों की देखने को मिल जाएगी प्राइस बेस वेरिएंट की, यानी कि जो पोको F3 है इसका हमें 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। जबकि बात करें पोको X3 GT की तो इसका जो वेरिएंट है वो है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। तो इन दोनों की ये प्राइसेस सेम है। बाकी इसके अलावा UFS 3.1 की जो स्टोरेज टाइप है दोनों के अंदर ही देखने को मिल जाती है। अब इसके अलावा बात कर लीजिए यहाँ पे इनके डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन वाइज दोनों ही तकरीबन डिफरेंट देखने को मिल जाते हैं। बैक साइड पे पोको X3 GT की बात करें तो बैक साइड पे ग्लॉसी लुक मिल जाएगी, नीचे पोको की ब्रांडिंग मिल जाती है लेफ्ट साइड के ऊपर। और बाकी कैमरा मॉड्यूल की बात कर लिया है तो यहाँ पे वर्टिकल ट्रिपल कैमरा सेटअप लगाया गया है और साथ एक LED फ्लैश लाइट। और इसके अलावा फ्रंट की बात करें तो फ्रंट साइड पे यहाँ पे पंच होल मिल जाता है सेंटर के ऊपर और उसका जो साइज है वो भी छोटा है। जबकि बात कर लिया यहाँ पे पोको F3 की तो इसकी बैक साइड पे भी ग्लॉसी लुक मिल जाएगी, नीचे पोको की ब्रांडिंग। बाकी इसके कैमरा मॉड्यूल की बात करें तो यहाँ पे हमें दो बड़े सेंसर देखने को मिल जाएंगे और उसके नीचे हमें एक थर्ड सेंसर, और इन कैमरास के साथ ही यहाँ पे इसकी LED फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाती है। बाकी इसके फ्रंट साइड पे भी पंच होल ही है सेंटर के ऊपर और उसका साइज भी छोटा मिल जाता है। बाकी ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए डिजाइन दोनों का तकरीबन अपने लिहाज से ठीक ही देखने को मिल जाता है, कोई इतने डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलते। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लिया इनके डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले वाली साइड से यहाँ पे चीज़ें थोड़ी बहुत डिफरेंट देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे पोको F3 की बात कर लिया तो इसके अंदर हमें 6.67 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है जो कि एक E4 एमोलेड डिस्प्ले है। और यहाँ पे रेजोल्यूशन की बात कर लिया है तो फुल HD रेजोल्यूशन है, तो एमोलेड डिस्प्ले है तो यहाँ पे काफ़ी बेटर आपको जो कलर्स वगैरह हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ इसके अंदर हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है और 360 हर्ट्ज का जो टच सैम्पलिंग रेट है वो भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे आपका जो स्मूथनेस है वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे टच रिस्पॉन्सिवनेस है वो भी काफ़ी बेटर मिल जाती है। इसके अलावा गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन इसके अंदर मिल जाएगी और 1300 निट्स तक की जो पीक ब्राइटनेस है वो भी मिल जाती है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो इसका डिस्प्ले हमें काफ़ी बेटर मिल जाता है। जबकि बात करें पोको X3 GT की तो इसके अंदर हमें 6.6 इंच का डिस्प्ले मिलता है IPS LCD के साथ। और यहाँ पे रेजोल्यूशन की बात कर लिया तो इसके अंदर फुल HD प्लस की है, यानी कि 1080p × 2400 पिक्सल्स। और इसके अलावा इसके अंदर भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है लेकिन 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिल जाता है। एज कम्पेयर टू पोको F3 इसके अंदर थोड़ा रिस्पॉन्सिवनेस थोड़ी कम होगी लेकिन इतनी फील नहीं होगी। और ओवरऑल यहाँ पे इसके अलावा इसकी जो प्रोटेक्शन है उसकी बात करें तो इसके अंदर हमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस देखने को मिल जाता है, तो थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्टिव है ये पोको X3 GT एज कम्पेयर टू पोको F3। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो ऑब्वियसली एमोलेड डिस्प्ले ज़्यादा बेटर है, इसके अंदर हमें जो टच सैम्पलिंग रेट है वो भी ज़्यादा मिल जाता है। तो मेरी जो सजेशन यही है कि यहाँ पे पोको F3 ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा यहाँ पे आप बात कर लीजिए इनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी, तो दोनों के अंदर हमें सेम एंड्रॉइड सिस्टम मिल जाएगा एंड्रॉइड 11, जिसके साथ दोनों के अंदर हमें MIUI 12.5 और पोको लॉन्चर मिल जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वाली साइड से दोनों बिल्कुल सेम है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करें इनके प्रोसेसर की, इंटरनल्स की, तो यहाँ पे जो प्रोसेसर है यहाँ पे जो पोको X3 GT है इसके अंदर हमें एक लेटेस्ट प्रोसेसर मिलता है जो कि है Dimensity 1100। अब ये जो प्रोसेसर है 6 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर बेस्ड है, एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसके साथ हमें Mali G77 का GPU मिल जाता है, तो यहाँ पे अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे PUBG के अंदर भी आपको 60 FPS का गेम प्ले मिल जाएगा। जबकि यहाँ पे आप बात कर लीजिए पोको F3 की तो इसके अंदर हमें लेटेस्ट स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है जो कि है स्नैपड्रैगन 870। ये प्रोसेसर 7 नैनोमीटर की आर्किटेक्चर बेस्ड है और एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, ये भी Adreno 650 के GPU के साथ आता है। तो परफॉर्मेंस इसकी भी अच्छी खासी मिल जाएगी। यहाँ पे भी आपको PUBG के अंदर 60 FPS और 90 FPS की सपोर्ट मेरे ख्याल से आ गई है पोको F3 के अंदर, वो भी देखने को मिल जाएगी। बाकी ओवरऑल यहाँ पे परफॉर्मेंस दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर ही कह सकते हैं, एंटूटू स्कोर भी दोनों के तकरीबन सेम ही आते हैं। लेकिन ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन की बात कर लिया तो वो ज़्यादा बेटर होने वाली है पोको F3 की, क्योंकि इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है। तो प्रोसेसर वाली साइड से भी यहाँ पे जो बेटर है वो है पोको F3। अब इसके अलावा यहाँ पे बात कर लिया इसकी बैटरी की, तो बैटरी वाली साइड से तो हमें बैटर मिल जाएगा पोको X3 GT। इसके अंदर हमें 5000 mAh की बैटरी और इसके अलावा फास्ट चार्जिंग बात करें तो 67 वाट की वो मिल जाती है। बाकी टाइप सी इसके अंदर देखने को मिलती ही है। जबकि बात करें पोको X3 की तो इसके अंदर हमें जो बैटरी है 4520 mAh की मिल जाएगी और 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है और इसके अलावा टाइप सी इसके अंदर भी मिलती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा बेटर है, बड़ी बैटरी है पोको X3 GT की और फास्ट चार्जिंग भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे पोको ये क्लेम करता है कि 45 मिनट्स के करीब ये
0 से 100% चार्ज हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छे एक टाइम है, आपको इजीली जल्दी चार्जिंग कंप्लीट मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे 3.5 mm जैक दोनों के अंदर नहीं देखने को मिलता, दोनों के अंदर हमें जो डोंगल है आउट ऑफ द बॉक्स वो मिल जाएगा। तो आप अगर हेडफोन यूज़ करना चाहते हैं या हैंडफ्री वगैरह तो आपको डोंगल लगाना पड़ेगा। अब दोनों वाली साइड से यहाँ पे ऑब्वियसली बैटरी वाली साइड जो है वो बेटर है पोको X3 GT की। इसके अलावा यहाँ पे आप बात करें इनके जो कैमरा है उनकी, तो यहाँ पे भी थोड़ा बेटर मिल जाता है पोको X3 GT। इसकी बैक साइड पर जो ट्रिपल कैमरा सेटअप है उसके अंदर हमें 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिल जाएगा 1.79 के अपर्चर के साथ, और इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 का एक मैक्रो सेंसर मिल जाता है। जबकि यहाँ फ्रंट सेंसर की बात कर लिया तो फ्रंट साइड पे 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर मिल जाता है 2.45 अपर्चर के साथ। अब इसके अलावा यहाँ पे बात करें पोको F3 की, तो इसकी बैक साइड पे जो ट्रिपल कैमरा सेटअप है उसके अंदर हमें 48 का मेन सेंसर मिलता है 179 के अपर्चर के साथ ही, 8 का अल्ट्रा वाइड लेंस और यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का एक टेली मैक्रो सेंसर मिल जाता है। बाकी फ्रंट की बात करें तो फ्रंट साइड पे 20 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर है जो कि 2.45 के अपर्चर के साथ है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेगापिक्सल थोड़े ज़्यादा हैं मेन सेंसर के पोको X3 GT के अंदर, और यहाँ फ्रंट साइड से ज़्यादा बेटर है पोको F3। लेकिन यहाँ पे क्वालिटी की बात करें तो दोनों तकरीबन सेम ही देखने को मिल जाएंगे, ऑप्टिमाइजेशन दोनों की सिमिलर ही है, पोको लॉन्चर है और यहाँ पे MIUI 12 के साथ है, तो कैमरा की साइड से दोनों तकरीबन हम सेम कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात करें अब इसके थिकनेस और वेट की, तो ये जो स्मार्टफोन है पोको F3 ये थोड़ा हमें स्लिम देखने को मिल जाएगा 7.8 mm की थिकनेस के साथ और 196 ग्राम का इसका वेट है। तो ये थोड़ा स्लिम है और इतना कोई हैवी भी नहीं है, हैंड फील इसकी काफ़ी अच्छी होने वाली है। जबकि बात करिए यहाँ पे पोको X3 GT की, तो ये थोड़ा थिक मिल जाता है, इसकी जो यहाँ पे थिकनेस है वो है 8.9 mm थिक इसकी ये थिकनेस है, और वेट की बात करें तो 193 ग्राम का है। तो ये थोड़ा हैवी फील नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थिक फील होगा, हैंड फील इतनी कोई खास नहीं होने वाली। बाकी ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो ज़्यादा बेटर मेरे ख्याल से है पोको F3। बाकी आपके क्या ओपिनियंस है, आपको कौन सा ज़्यादा बेटर लगता है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे बात कर लीजिए इनके फिंगरप्रिंट स्कैनर्स की, तो यहाँ पे दोनों के ही साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएंगे। यहाँ पे फ्रंट साइड पे एमुलेट डिस्प्ले तो लगा दिया गया है पोको F3 के अंदर, यहाँ पे लेकिन अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है। तो दोनों के अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा और फ्रंट साइड पे दोनों के अंदर हमें जो फेस ऑन लॉक है वो मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए अब इनके कलर्स की, तो यहाँ पे दोनों के सेम कलर्स हैं, ब्लैक, ब्लू और व्हाइट, ये तीनों कलर्स दोनों के देखने को मिल जाएंगे। तो आपको जो पसंद है कलर्स आप वो बाय कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कंप्लीट कंपैरिजन यहाँ पे पोको X3 GT वर्सेस पोको F3। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बात कर लीजिए मेरे फाइनल कंक्लूजन की, फाइनल रिकमेंडेशन की, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो बेटर है वो है पोको F3। इसका डिस्प्ले भी ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाता है, प्रोसेसर वाइज भी थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन इसकी ज़्यादा बेटर है, डिज़ाइन वाइज भी थोड़ा बेटर मिल जाता है, और जो पोको X3 GT है वो बैटरी वाली साइड से थोड़ा बेटर देखने को मिलता है। लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि हमें पोको F3 ज़्यादा बेटर मिलता है, इसका जो डिस्प्ले है वो भी बेटर है और इसके अलावा यहाँ पे प्रोसेसर भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पोको F3 आपको बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि सेम ही यहाँ पे प्राइस है, बस 2 GB रैम कम है, 6 GB मेरे ख्याल से एनफ है, आपको इजीली मतलब कि गेमिंग करवा देगी। बाकी आपके क्या ओपिनियंस है, आप कौन सा बाय करेंगे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे थे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहले करेंगे तो बाद दीजिएगा, ताकि जब भी कुछ ना न्यू वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, अब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।